नमस्कार, KNN न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मिट्टी बचाओ सदगुरु गुरु द्वारा शुरू किया गया है एक वैश्विक अभियान जो मिट्टी के संकट को दूर करने के लिए दुनिया भर के लोगों को एकजुट कर रहा है। यह अभियान खेती की मिट्टी में जैविक ऑर्गेनिक सामग्री को बढ़ाने के लिए सभी देश के नेताओं को राष्ट्रीय नीति बनाने और कार्यवाही करने में मदद कर रहा है। जैविक ऑर्गेनिक सामग्री की कमी के कारण मिट्टी रेत में बदल रही है, जिसके कारण हमें खाने की कमी, पानी की कमी, जलवायु बदलाव जैसी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 20 वर्षों बाद धरती पर 930 करोड़ लोग होंगे और जब तक 40% तक कम भोजन का उत्पादन होगा। खराब मिट्टी की वजह से भोजन की पौष्टिकता कम हो जाती है। आज के फलों और सब्जियों में पोषक तत्व पहले की 90% कम हो गया है। मिट्टी की क्वालिटी खराब होने की वजह से हज़ारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। विश्व स्तर पर ज़मीन की क्वालिटी खराब होने से 74% गरीब सीधे तौर पर प्रभावित हैं। मैं यही संदेश देना चाह रही हूँ। हम लोगों ने जो ये नुक्कड़ नाटक किया कि मिट्टी अभी बहुत उदास है और इसको आपके समर्थन की ज़रूरत है। इसने आपको हमेशा जीवन दिया है। इसी से हम मिट्टी में अगर उपजाऊपन नहीं होगा तो ये जीवन खत्म हो जाएगा। इसकी सीरियसनेस को, इसकी क्रिटिकल कंडीशन को समझें और अभी अपना दायित्व निभाते हुए इसके प्रति उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी आवाज़ उठाएं। सरकारों से मांग करें कि इसे नीति में लाया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि कोई किसान उर्वरक फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा है, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए एक नीति बनना चाहिए। यही ईशा फाउंडेशन सदगुरु जग्गी वासुदेव की प्रेरणा से हम लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हाँ जी, नमस्कारम। हम लोग ईशा फाउंडेशन के सभी वॉलंटियर्स हैं और हम लोगों ने आज ये प्रण लिया है कि अर्थ दिवस के ही दिन नहीं, हमेशा ही, और आज के दिन स्पेशली हम लोग सब एक साथ इकट्ठे हुए हैं कि हम सबको भूमित्र और भूमि के बारे में अवगत करा सके और सबको ये बता सके कि भूमि अब पहले जैसी नहीं रही, वो अब बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है और हम उसको फिर से उपजाऊ बना सकते हैं, उसमें उनका ख्याल रखकर। और बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें अर्थवटी बनना है। और ये जो अभियान है 21 मार्च को शुरू हो चुका है। सदगुरु जग्गी वासुदेव जो ईशा फाउंडेशन, जिन्होंने संस्थापक है जो ईशा फाउंडेशन के, वो 100 दिनों के लिए यूके से लेके भारत तक अकेले बाइक चलाकर इस बारे में जागरूकता फैला रहे हैं पूरे विश्व में। 30,000 किलोमीटर 100 दिनों के अंदर। और वो वहाँ के जो भी लीडर्स हैं उन सभी से बात कर रहे हैं कि वो मिट्टी के लिए नीतियाँ बनाएं, क्योंकि जब तक मिट्टी के लिए कोई नीति नहीं होगी तब तक हमारी मिट्टी बच नहीं सकती है। अभी हमारी मिट्टी की स्थिति बहुत दुर्गम है और यदि हम अभी काम करना शुरू करते हैं तो आने वाले 15 से 20 सालों में हम मिट्टी की स्थिति को ठीक कर सकते हैं। परंतु यदि इसी तरीके से 40 से 50 सालों तक और हमने ध्यान नहीं दिया तो हमको 100 से 150 साल लग सकते हैं मिट्टी की स्थिति को ठीक करने के लिए। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता आने वाले 20 सालों में 40% कम होने वाली है। इसका अर्थ है 40% कम खाना आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये बड़ी भयावह स्थिति है। तो इसीलिए हम सबसे अपील कर रहे हैं कि मिट्टी बचाओ अभियान से जुड़ें, इसके बारे में जागरूकता फैलाएं और कॉन्शियस प्लैनेट से जुड़कर और नीति बनाने के लिए हमारी सरकारों से मांग करें और इस बारे में